पिछले अध्याय में मेष लग्न में शुक्र सप्तम से लेकर द्वादश भाव में जाने से क्या क्या फल होंगे, इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 159 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में शनि का लग्न से छठा भाव में जाने से क्या क्या फल होंगे या किस प्रकार हम लोग इस फल को कहेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इस बात को समझना है कि शनि जो है वह एक अशुभ ग्रह है। इसके अलावे हमें इस बात को समझना है कि शनि के क्या क्या कारक तत्व होते हैं। शनि दुख का कारक है, कर्म के कारक है, आलस्य के कारक है, जनता के कारक है इत्यादि। हम लोग इसे पूर्व में अच्छी तरह से जान रखे हैं। इनके अलावे हम लोगों को यह समझना है कि मेष लग्न की पत्रिका में शनि कहाँ के स्वामी होते हैं। मेष लग्न की पत्रिका में शनि 10वें भाव के स्वामी होते हैं तथा 11वें भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात कर्मेश और लाभेश होते हैं। और काल पुरुष की पत्रिका में चूंकि मेष लग्न की पत्रिका ही काल पुरुष की पत्रिका होती है, इसलिए काल पुरुष की पत्रिका या मेष लग्न की पत्रिका दोनों एक ही होती है। इसलिए दोनों में ही शनि 10वें भाव के स्वामी तथा 11वें भाव के स्वामी होते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वह कर्मेश और लाभेश होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे शनि लग्न में स्थित होगा तो क्या फल करेंगे। सबसे पहला कि शनि अशुभ ग्रह है और लग्न जो होता है वह शुभ स्थान होता है। तो शुभ स्थान में अशुभ ग्रह का स्थित होना अच्छा नहीं है। दूसरा, शनि मेष राशि में स्थित है, मंगल की राशि में स्थित है, अर्थात वह अपने शत्रु की राशि में स्थित है। इसके साथ साथ शनि मेष राशि में नीच के गए हैं। तात्कालिक रूप से हम लोग अगर देखें तो शनि यहां दशमेश तथा एकादशेश होकर लग्न में स्थित है। तो हम लोग पूर्व से यह जानते हैं कि लाभेश या एकादशेश जिस स्थान में बैठे उस स्थान की वृद्धि करती है। तो यह एकादशेश यदि लग्न में स्थित हो तो लग्न में वृद्धि करेंगे। तो हम लोग यह जानेंगे कि शनि लग्न में स्थित होकर क्या क्या फल करेंगे। शनि यदि मेष लग्न की पत्रिका में लग्न में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत ही सोच समझकर किसी भी कार्य को करने के लिए विचार करते हैं। लग्न में शनि स्थित हो और साथ में यदि किसी अशुभ ग्रह का और प्रभाव आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। शनि लग्न में स्थित होने से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक के मन में नकारात्मक विचार आती है। शनि लग्न में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष करने के बाद ही उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। ऐसे जातक के मान प्रतिष्ठा में भी कमी हो सकती है। इस प्रकार शनि लग्न में स्थित होने से हम लोग उसके फल को समझ सकते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि तथा 10वीं दृष्टि। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि, अर्थात शनि क्या है, अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह की दृष्टि हम लोग अशुभ लेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के छोटे भाई
बहनों से संबंध अच्छा नहीं होंगे, हो सकता है कि छोटे भाई बहन उसके विरोध करे, नौकर चाकरों से परेशानियां हो सकती है, अपने से जूनियर अधिकारियों से भी उन्हें सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। शनि अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव से हम लोग पति पत्नी का विचार करते हैं, अर्थात सप्तम भाव से हम लोग वैवाहिक सुख का भी विचार करते हैं। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में परेशानियां को भी हम लोग कह सकते हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब शनि यदि दूसरे भाव में स्थित हो, शनि यदि दूसरे भाव में स्थित हो तो इस भाव की जो राशि है वह वृष राशि है। तो वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो वह अपने मित्र के घर में स्थित है। परंतु शनि क्या है? अशुभ ग्रह है, और यहाँ शनि एकादशेश भी है और कर्मेश भी है। तो एकादशेश जिस स्थान में बैठेगा वहां की वृद्धि करेगा। तो हम लोग यहाँ यह कह सकते हैं कि जातक को निरंतर लाभ होगा, कर्म करेंगे जातक और उस कर्म से उनके जीवन में उनको निरंतर लाभ जरूर प्राप्त होगा, परंतु वे अपने धन को संचित बहुत ज्यादा नहीं कर सकेंगे। दूसरे भाव से हम लोग वाणी की विचार करते हैं तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक की वाणी में कठोरता हो सकती है। यहां से हम लोग संबंधों की बात करते हैं तो अपने रिश्तेदारों से उनके संबंध में परेशानियां हो सकती है। दूसरे स्थान में शनि बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 चौथे भाव को देखेंगे। तो चौथे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि माता को कष्ट, सुख में कमी आदि हो सकती है। अपनी 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8वें भाव को देखेंगे। तो अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे। तो अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखने से 8वें भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं। तो यहाँ हम लोग आयु से संबंधित बहुत अच्छे फल नहीं कहेंगे। यहाँ से हम लोग लंबी बीमारी की चर्चा करते हैं। तो हो सकता है कि जातक को लंबी बीमारी वगैरह होने की संभावना हो। अपनी 10वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपनी 10वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे। अपने ही भाव को वह देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अब शनि तीसरे स्थान में स्थित होने से, शनि तीसरे स्थान में स्थित है, तीसरे स्थान में बुध की राशि है। तो शनि बुध को मित्र मानता है तथा यह भी हम लोग जानते हैं कि यह तीसरा भाव जो यह अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह यदि स्थित हो तो वह शुभ फल प्रदान करता है। तो हम लोग इस भाव से संबंधित सभी फल को अच्छे ही करेंगे। तथा एकादश भाव से 1, 2, 3, 4, 5 पांचवें में बैठा हुआ है और कर्म से छठा में बैठा हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि जातक पराक्रमी होगा, जातक अपने बाहुबल से सभी कार्य को करना पसंद करेगा, जातक को भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोग तीसरे में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे। तो 5वें भाव को देखने से यहां से हम लोग संतान की बातें करते हैं तो संतान में परेशानियां हो सकती है। अपनी 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9वें भाव को देखेंगे। 9वें भाव को देखने से यहां से हम लोग भाग्य की चर्चा करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाग्य में कमी हो सकती है। यहां से धर्म की बात करते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं कि धर्म कर्म में मन कम लगेगा या धर्म से संबंधित परेशानियां हो सकती है। तथा अपनी 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे।
तो अपनी 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो यह भी दुख स्थान है। दुख स्थान में अशुभ ग्रह देखेंगे तो यहाँ से हम लोग व्यय की बातें करते हैं। तो यहाँ पर शनि स्थित होकर जब इनको देखेंगे तो यहाँ व्यय नहीं कराएंगे, शनि यहाँ देखेंगे तो जातक में कंजूसी की प्रवृत्ति आ जाएगी, जातक कंजूस होगा, अर्थात व्यय बहुत ज्यादा नहीं करेगा। इस प्रकार हम लोग शनि के तीसरे भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। शनि चौथे भाव में स्थित होने से, शनि चौथे भाव में स्थित है चंद्रमा की राशि में। शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है तथा शनि अशुभ ग्रह है। यह एकादश भाव से 1 2 3 4 5 6 एकादश भाव से छठे भाव में स्थित है और दशम भाव से सप्तम में स्थित है। तो हम लोग यहाँ क्या फल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ऐसे जातक के पास भूमि अधिक होती है, अर्थात या लाभ से छोटा भाव में स्थित होने के कारण जातक का जो भी लाभ होगा तो वह हमेशा अपना लाभ को भूमि खरीदने में अर्थात लैंड में वह इन्वेस्ट करने चाहेगा और करता भी है। अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 छठे भाव को देखेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को रोग ऋण आदि का सामना करेंगे और उसमें विजय प्राप्त होंगे। अपनी सातवीं दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे और दशम भाव उनका स्वयं का ही भाव है, घर है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। और अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देखने पर कह सकते हैं कि जातक को परेशानियां हो सकती है जीवन में, कई सारी परेशानियां हो सकती है जीवन में, जातक को संघर्ष हो सकता है जीवन में। इस प्रकार हम लोग चौथे भाव में स्थित होने पर शनि के फल को समझ सकते हैं। शनि पंचम भाव में स्थित होने से, शनि पंचम भाव में स्थित होने से शनि सूर्य के घर में स्थित है। शनि सूर्य को शत्रु मानता है तो शनि यहाँ अपने एकादश भाव से 1 2 3 4 5 6 7 मतलब धन भाव से वह 7वें में स्थित है, परंतु कर्म भाव से वह 8वां है। तो शनि 5वें भाव में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि संतान में परेशानियां हो सकती है, उच्च शिक्षा में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग प्रेम की बातें करते हैं तो प्रेम में परेशानियां हो सकती है, प्रेम के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त हो सकता है, ऐसा संभावना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। दशम से अष्टम होने के कारण हम लोग यह कह सकते हैं, स्थित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक को अपने कर्म के क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है अपने जीवन में। ऐसे जातक कई नौकरियां को बदलते हैं, या तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे जातक कभी नौकरी करते हैं तो कभी व्यवसाय करते हैं, कभी व्यवसाय करते हैं तो कभी नौकरी करते हैं। तो उनके कार्य क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव लगा रहता हुआ, एक जैसा कार्य करे ऐसा नहीं हो पाता। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। यहाँ से व्यवसाय की बातें करते हैं तो पार्टनर से अगर व्यवसाय के साथ पार्टनर के साथ व्यवसाय कर रहे हैं तो पार्टनरों से विवाद हो सकता है। अपनी 7वीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को निरंतर लाभ प्राप्त होगा, जातक को ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तथा अपनी 10वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो धन भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की वाणी में परेशानी होगी, मतलब था या कह सकते हैं कि जातक की वाणी में कठोरता होगी, धन से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग शनि के पंचम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। शनि छठे भाव में स्थित होने से, शनि छठे भाव में स्थित होने से, छठे भाव में स्थित होने से वो अपने मित्र के घर में स्थित है। दूसरा, शनि अशुभ स्थान में स्थित है, शनि अशुभ ग्रह है और शुभ स्थान में स्थित है।
तो इसके स्वतंत्र कारक तत्वों में तो वृद्धि होगी होगी। साथ में यहां से छठे भाव से हम लोग ऋण, रिपु, शत्रु आदि की बातें करते हैं। तो जातक इन सभी से लड़ने में सक्षम होंगे, ऋण लेंगे उसे चुकता करने में सक्षम होंगे। क्योंकि शनि यहाँ स्थित है तो यह बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से संघर्ष की बातें करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को संघर्ष करने में बहुत ही मजा आएगा और वह संघर्ष करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 1, 2, 3 अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु में समस्या हो सकती है। 7वीं दृष्टि से दूसरे द्वादश भाव को देखेंगे तो 12वें भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यय कम करेंगे अर्थात कंजूस प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तथा 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि छोटे भाई बहनों में परेशानियां हो सकती है। और शनि यदि छठे भाव में स्थित हो तो यहाँ पर तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो तीसरे भाव से हम लोग खेल कूद की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं। यदि कोई जातक इस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे सफलता प्राप्त होने में कठिनाइयां होगी, काफी संघर्ष करना पड़ेगा यदि तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं और जातक ऐसे क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मेष लग्न में शनि लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल करेंगे और कैसे करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।